हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त डॉक्टर फरज, जहां ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट अल्ट्रासाउंडोलॉजिस्ट। आज हम जिस सब्जेक्ट में बात करने वाले हैं वो है पोस्टपार्टम हेमरेज। पोस्टपार्टम हेमरेज एक मैटरनल डेथ का सिग्निफिकेंट कॉज है। मैटरनल डेथ का लगभग टोटल मैटरनल डेथ का 25% कॉज जो है वो ब्लड लॉस होता है डिलीवरी के बाद, पोस्टपार्टम हेमरेज। यानी कि बच्चा होने के बाद जो यूट्रस से ब्लीडिंग होती रहती है उसे पोस्टपार्टम हेमरेज कहते हैं। मदर टू फीटस एक ब्लड सप्लाई थ्रू प्लेसेंटा और कॉर्ड होता है। अब जैसे ही ये प्लेसेंटा आउट होता है बच्चे के साथ, वैसे ही नॉर्मली यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। यूट्रस में जो मायोमेट्री होती है, जो मसल्स होती हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं और कभी कभी ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाती हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट ना होने के कारण कुछ भी हो सकता है। मल्टीपल प्रेगनेंसी हो सकती है, या आपका बहुत ज़्यादा लाइकर हो सकता है, और या फिर बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग्ड लेबर की वजह से भी जो है एग्जॉस्ट हो सकता है यूट्रस, जिसकी वजह से बच्चे की डिलीवरी होने के बाद में यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाता है और वो रिलैक्स एक थैले के जैसा पड़ा रहता है, और इसे कहते हैं यूट्राइन एटोनी। ये मेन कॉज है पोस्टपार्टम हेमरेज का। इसको रोका जा सकता है। जब यूट्रस कांटेक्ट नहीं हो पाएगा तो ब्लड वेसल्स से जो ब्लड है वो ऐसे ही आता रहेगा। अदरवाइज जैसे कांटेक्ट होता है तो ब्लड वेसल्स जो है एकदम बंद हो जाती हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन होते के साथ ही, और ये बंद नहीं हो पाता तो ये ऐसे ही ब्लड चलता रहता है। अब इसको रोका जा सकते हैं। एक तो यूट्राइन मसाज, यूट्रस की मसाज। अगर नॉर्मल डिलीवरी हुई तो एक हाथ वेजाइना में, एक एब्डोमेन के ऊपर रख के हम यूट्रस की मसाज करते हैं, जिससे जो है यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। दूसरा तरीका है मेडिकेशन। ऑक्सीटोसिन या मिथर्जिन दे सकते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन, साइटोलॉग दे सकते हैं लगभग 600 मिलीग्राम की डोज में, जिसकी वजह से आपका इफेक्ट आते के साथ ही यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करता है और ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है। अगर ये ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज इसको रोकने के लिए सर्जिकल इंटरवेंशन करना पड़ सकता है। आपको यूट्राइन आर्टरी क्लैम्प करनी पड़ सकती है, इंटरनल इलियक आर्टरी क्लैम्प करनी पड़ सकती है। तो डिपेंडिंग ऑन द सीवियरिटी एक्शन लेना पड़ता है। दूसरा कॉज होता है ट्रॉमा। ट्रॉमा टू द वेजाइनल कैनाल, टू द जेनाइटल ट्रैक्ट। आपका मान लीजिए कोई सर्वाइकल टीयर हो गया है, वेजाइनल टीयर हो गया है, तो अगर टीयर है तो इसको आपको स्टिच करना पड़ेगा। ब्लड जो है बंद करनी पड़ेगी, वहां से स्टिच मार करके। हीमेटोमा हो सकता है। एक और इम्पॉर्टेंट कारण है रिटेन्ड प्लेसेंटल टिश्यू। कभी कभी प्लेसेंटा पूरा नहीं आ पाता है, उसके कुछ छोटे छोटे पीस जो है यूट्रस के अंदर रह जाते हैं। इनको पूरी तरह रिमूव करना बहुत ज़रूरी है। तो जब प्लेसेंटा हम निकालते हैं तो उसे देख ले वो अच्छे से पूरा निकल गया है नहीं निकल गया। विद मेम्ब्रेन्स, कुछ भी मेम्ब्रेन्स या टिश्यू रह जाएगा तो उससे भी ब्लीडिंग हो जाती है। कभी कभी कुछ कंजेनाइटल ब्लीडिंग डिसऑर्डर होते हैं, उसकी वजह से ब्लीडिंग आपको हो सकती है। और कभी कभी कुछ प्रेगनेंसी इंड्यूस डिजीज होती है, जैसे प्री एक्लेम्प्टिक टॉक्सीमिया, जिसमें ब्लड प्रेशर हाई होता है, या एक्लेम्सिया, इसमें भी जो है ब्लीडिंग प्रोफाइल डिस्टर्ब हो जाता है और ब्लड लॉस होता ही रहता है। तो डिपेंडिंग ऑन द कॉज ऑफ द ब्लीडिंग उसी हिसाब से स्टेप्स लेने होते हैं और उसी के ही अकॉर्डिंग आपको मैनेजमेंट करना होता है। सबसे इम्पोर्टेंट मैनेजमेंट में है कि आपका पेशेंट का जो है प्रोफ्यूजन जो है, आपको आईवी लाइन सेट करनी है, उसको ढंग से प्रोफ्यूज करना है, यानी कि उसको फ्लूइड देना है, उसकी ऑक्सीजनेशन मेंटेन करके रखनी है। जरूरत पड़ी तो ब्लड भी देना पड़ सकता है। ये दो तरह के होते हैं हेमरेज। एक तो प्राइमरी पोस्टपार्टम हेमरेज, अगर ये विदिन 24 आवर्स होते हैं तो इसे प्राइमरी पोस्टपार्टम हेमरेज कहते हैं। ये जनरली या तो यूट्राइन एटोनी, जिसके बारे में हमने बात करी है, और या ट्रॉमा या फिर रिटेन्ड प्रोडक्ट की वजह से हो सकती है, या पीईटी की वजह से, या एक्लेम्प्सिया की वजह से हो सकती है। तो डिपेंडिंग ऑन द कॉज इसका ट्रीटमेंट करता है। सेकेंडरी हेमरेज होता है जो आफ्टर 24 आवर होता है। 24 आवर्स के बाद में अगर ब्लीडिंग हो रही है तो इसके कॉज डिफरेंट होते हैं। कोई इन्फेक्शन या सेप्टिसीमिया की वजह से होता है, तो इसके लिए आपको अच्छी एंटीबायोटिक और अकॉर्डिंगली इन्फेक्शन ट्रीट करना होता है, तो ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है।
तो इस बारे में आज हमने पोस्टमार्टम हेमरेज एक बहुत इंपॉर्टेंट मैटरनल मोर्टेलिटी का कॉज है, इस बारे में बात करी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और बीमारी के ट्रीटमेंट के और बचाव के बारे में। तब तक के लिए बाय।